नमस्कार। राजस्थान में किरोड़ीलाल मीणा के मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद बीजेपी में जमकर की खलबली मची हुई है। इधर राजस्थान की 5 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। बीजेपी का टारगेट है कि इन 5 सीटों में ज़्यादा से ज़्यादा सीटों जीत हासिल की जाए। वहीं बीजेपी को ये भी डर है कि किरोड़ीलाल मीणा के इस्तीफे के बाद कहीं उपचुनाव का समीकरण ना बिगड़ जाए। इस पर डैमेज कंट्रोल करने के लिए बीजेपी ने उपचुनाव के लिए खास प्लान तैयार किया है। इसके लिए बीजेपी की 5 सीटों पर कड़ी नजर रहेगी। लोकसभा चुनाव में नुकसान होने के बाद अब बीजेपी काफी चौकन्नी हो गई है। 5 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। दूसरी ओर किरोड़ीलाल मीणा ने इस्तीफे भी दे दिया है। ऐसे में बीजेपी के सामने कई चुनौतियां खड़ी हो गई है। इसको लेकर के बीजेपी ने उपचुनाव के लिए रणनीतियां भी तैयार कर ली है। बीजेपी ने 5 विधानसभा सीटों के लिए बनाए गए प्रभार की मीटिंग लेकर के उन्हें आवश्यक निर्देश जारी किए हैं। इनमें प्रभारियों को 13 जुलाई को सभी क्षेत्रों के नेताओं से मुलाकात करने और 2 महीने तक विधानसभा क्षेत्र में कैंप करने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि लोकसभा चुनाव में देवली, दौसा, झुंझुनू, खींवसर और 84 विधानसभा सीटों के विधायक चुनाव लड़कर अब सांसद बन चुके हैं। लिहाजा इन सीटों के खाली होने के बाद फिर से उपचुनाव होंगे। गौर करने वाली बात यह है कि इन 5 विधानसभा सीटों में से एक भी सीट पर बीजेपी का कब्जा नहीं है। ऐसी स्थिति में बीजेपी उपचुनाव हर हाल में ये सीट जीतना चाहती है। लोकसभा सीट में बीजेपी को हुए नुकसान के बाद में अब राजस्थान में बीजेपी पार्टी हाईकमान को इन पार्टी सीटों को जीत करके एक पॉजिटिव संकेत देना भी चाहती है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता किरोड़ीलाल मीणा ने बीते दिन अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। इसको लेकर के राजस्थान की सियासत में जमकर की हलचल मची हुई है। इधर राजस्थान में उपचुनाव की आहट भी है। किरोड़ीलाल मीणा इस्तीफे देने के बाद में अब सियासी चर्चा है कि देवली और दौसा विधानसभा सीटों पर सियासी समीकरण प्रभावित हो सकते हैं, क्योंकि इन सीटों पर मीणा समुदाय का बाहुल्य है। देवली उनियारा में इससे पहले हरीश मीणा विधायक रह चुके हैं, जबकि मुरारीलाल मीणा दौसा से विधायक रहे हैं। यानी दोनों सीटों पर मीणा समुदाय का प्रभाव देखने को मिल सकता है। डॉक्टर मीणा ने जयपुर में यह बयान दिया कि अगर तेज बारिश आती है तो वोट लेनी पड़ेगी। उनके इस बयान का इस्तीफे से जोड़कर देखा जाए तो अगर केंद्रीय नेतृत्व डॉक्टर मीणा के इस्तीफे को अस्वीकार करते हैं तो डॉक्टर मीणा मंत्री पद बने रहेंगे। लेकिन डॉक्टर मीणा की पत्नी गोलमा देवी ने एक बड़ा खुलासा कर दिया है। मीडिया से बात करते हुए पूर्व मंत्री गोलमा देवी ने साफ कह दिया है कि डॉक्टर मीणा जब एक बार इस्तीफा दे देते हैं तो वापस नहीं लेते हैं। पहले भी 2 बार इस्तीफा दे दिए थे। मनाने वालों ने खूब कोशिश की थी, लेकिन डॉक्टर मीणा ने इस्तीफा वापस नहीं लिया था। इस बार भी नहीं लेंगे। जब मीडिया ने पूर्व मंत्री गोलमा देवी से पूछा कि अगर डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा इस्तीफा वापस नहीं लेते हैं तो अब वे क्या करेंगे, सरकार में उसकी क्या भूमिका रहेगी, इस सवाल के जवाब में डॉक्टर मीणा की पत्नी गोलमा देवी ने कहा कि आगामी दिनों में 5 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव आने वाले हैं और हमेशा की तरह डॉक्टर मीणा अपनी पार्टी के प्रत्याशियों के समर्थन में प्रचार करेंगे। उन्होंने कहा कि डॉक्टर मीणा ने हमेशा जनता की सेवा करते हुए राजनीति की है और उन्हें कभी पद की लालसा नहीं रही है। अगर पद की लालसा होती तो कोई नेता 3-3 बार मंत्री पद से इस्तीफा नहीं देता।